यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? अंदर विराट कोहली को कोसा जा रहा है, ये लड़कियां यहाँ पे जो तड़फ रही हैं, भीड़ में कुचली जा रही हैं, इसकी जिम्मेदारी विराट कोहली कैसे उठाने आएगा? या भूवी उठाने आएगा, या हेजलवुड उठाने आएगा? नमस्कार दोस्तों, आरसीबी ने 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल का ट्रॉफी जीता है और इस ट्रॉफी को जीतने के बाद अब आरसीबी पर एक ऐसा धब्बा लग चुका है जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हां, आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद बेंगलुरु में जश्न के दौरान भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में प्रशंसकों की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं, जहां भाजपा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर इंतजाम न करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा पर मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। सरकार पर लगते लापरवाही के आरोप के बीच उन्होंने इवेंट के आयोजनों से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि हमने किसी इवेंट का आयोजन नहीं किया, न ही हमने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बुलाया है, वह खुद ही आए हैं। इन सबके बीच उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जांच की रिपोर्ट सरकार को आने दीजिए और अगर कोई चूक हुई है तो जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि आरसीबी से 9 जून को जश्न मनाने को कहा गया, पर फ्रेंचाइजी ने यह बात नहीं मानी। इस पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता का कहना है कि जब वहां पर सेलिब्रेशन का प्लान बना तो प्रशासन ने मना किया था कि पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई है, संभाल पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन लास्ट हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रहे जी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं नहीं, कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टाइम आरसीबी के मैनेजमेंट, आरसीबी खिलाड़ी और वहां के सीएम की इस वजह से ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि जब ये भगदड़ हुई तब स्टेडियम के बाहर फैंस अपनी जान गंवा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के अंदर आरसीबी खिलाड़ी और आरसीबी के मैनेजमेंट सेलिब्रेशन कर रहे थे। इस वजह से आरसीबी की ट्रोलिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। कुछ लोग तो विराट कोहली को ही इस हादसे का जिम्मेदार बता रहे हैं और वहीं कुछ लोग आरसीबी का कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहे हैं। और वहीं विराट कोहली ने भी इस हादसे का दुख जताया। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं पूरी तरह से टूट गया हूं। और आगे उन्होंने कहा कि आरसीबी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करता है तथा प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। स्थिति से अवगत होते ही हमने तुरंत अपने कार्यक्रम में संशोधन किया तथा स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन और सलाह का पालन किया। हम अपने सभी समर्थकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया सुरक्षित रहें। और वहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब बेंगलोर से लौटकर आए तो एयरपोर्ट पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों लोग अपने कानों में ईयरबड लगाए हुए हैं। उस वीडियो के कमेंट में लोग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को दोनों को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर लिखा कि अभी भी ईयरफोन में म्यूजिक सुन रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि अस्पताल में जाना चाहिए था। एक और यूजर ने लिखा कि इनकी वजह से 13 लोगों की मौत हुई है। एक और यूजर ने लिखा कि क्रिकेट के लिए 4 जून का काला दिन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्टेडियम में बैठकर हंस रहे थे। हम भारतीयों को एक बात सोचने वाली है कि सबसे ज्यादा भगदड़ भारत में ही क्यों होती है। अगर हम पूरी दुनिया में भगदड़ की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा भगदड़ होती है। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो इस लिस्ट में नहीं है, जहां पर पिछले कुछ सालों में लास्ट स्केल पर भगदड़ हुई हो। सबसे ज्यादा भगदड़ लगातार भारत में ही हो रहा है। आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इसी साल लगातार सिर्फ भारत में ही भगदड़ हुई है और 5वां अब बेंगलोर में हो गया है। आरसीबी की जीत के बाद बेंगलोर में करीब 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जिस कारण दम घुटने से 11 आरसीबी फैंस ने अपनी जान गंवा दी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्टेडियम में आरसीबी की जीत का सेलिब्रेशन हो रहा था उस स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 की थी, पर बताया जा रहा है कि वहां पर 3 लाख लोग पहुंच गए थे और जो लोग स्टेडियम के अंदर पहुंच गए थे वो लोग सेफ थे, पर जो लोग बाहर खड़े थे उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
देखो यार, इस बड़े हादसे का जिम्मेदार मैनेजमेंट तो है ही, पर उतना ही जिम्मेदार फैंस लोग भी हैं। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि फैंस कैसे पेड़ पर चढ़ गए हैं, और अगर वो लोग वहां से गिर गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विराट कोहली होंगे कि मैनेजमेंट होगा कि वहां की सरकार होगी? कोई नहीं होगा, खुद ये लोग जिम्मेदार हैं। इसी पर एबी क्रिकेट इन्फो ने कुछ ये कहा। हमें उन लोगों की जरूरत है जो अपना काम इतनी जिम्मेदारी से करें ताकि इस तरीके का हादसा हो ही ना इन फ्यूचर। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह ना पहला इंसिडेंट है और ना ही आखिरी। क्यों? क्योंकि हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं। ये हूतिया अगर पेड़ से गिर गया तो इसका जिम्मेदार विराट कोहली होगा या मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होंगे या फिर प्रशासन होगा। इनके लिए तुम सिर्फ एक आंकड़ा हो। अंदर विराट कोहली को कोसा जा रहा है, ये लड़कियां यहाँ पे जो तड़फ रही हैं, भीड़ में कुचली जा रही हैं, इसकी जिम्मेदारी विराट कोहली कैसे उठाने आएगा? या भूवी उठाने आएगा या हेजलवुड उठाने आएगा? या फिर यहाँ पे वो यश दयाल को भेजोगे या जितेश शर्मा को भेजोगे? तूने 250-300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, तू जाके बाहर जो है ना भीड़ को कंट्रोल कर। अरे विक्ट्री परेड मुंबई में भी हुई थी 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। इससे कई ज्यादा गुना लोग थे वहां पे। कुछ लोगों की नालायकी के कारण ये इंसिडेंट हुआ है और हर उस आरसीबीएन को गिल्ट से मार दिया जो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा था या हिस्सा बनने जा रहा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास हुई भगदड़ से संबंधित मामलों की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हमने महाअधिवक्ता के समक्ष अपनी बात रखी है। उन्होंने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। कोर्ट ने 10 जून मंगलवार को याचिका को फिर से सूचीबद्ध करने को कहा है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि हम सबसे पहले यह अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई दोषारोपण न हो। हम केवल तथ्यों को उसी रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं जैसे कि वह घटित हुए थे। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया था। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है। आमतौर पर केवल 30,000 टिकट ही बिकते हैं। इस बार लगभग 2.5 लाख लोग यह सोचकर आए थे कि प्रवेश निःशुल्क है। कर्नाटक सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शहर के पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसपी समेत 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यस चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास तैनात थे। वहीं मृतकों के परिवार को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए आरसीबी ने त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और वहीं राज्य सरकार के भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 10 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं बेंगलोर हादसे को लेकर यूके के राष्ट्रपति ऋषि सुनकर भी भावुक हो उठे। आपको पता है कि बेंगलोर का फाइनल मैच देखने के लिए यूके के प्रेसिडेंट ऋषि सुनक भी आए हुए थे। और बेंगलोर हादसे के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरी और अक्षता की संवेदना उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने बेंगलोर में हुए दुखद घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो दिया है या आहत हुए हैं। हमने कल आपके साथ जश्न मनाया था और आज भी आपके साथ शोक मना रहे हैं। जितनी खुशी आरसीबी के ट्रॉफी जीतने से हुई, उतना ही दुख अब बेंगलोर के हादसे से हो रहा है। तो यार, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।